बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, या एक तरह से एक और बड़ा यू टर्न कह लें या एक बड़ा चैलेंज कह लें, वो तो है मर्दमशुमारी और उसके बाद हल्का बंदियां और उस पर पीपल्स पार्टी का मौकफ। इस पर बतौर खास हम बात करेंगे। और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने कोई 45-46 समातें हो चुकी हैं नैब तरामीम के हवाले से, लेकिन आज उन्होंने जो मौकफ अख्तियार किया, उन्होंने कहा कि पहले जो पुराना पेंडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, उसका फैसला किया जाए। लेकिन उन्होंने बेंच छोड़ा नहीं। समाज जो है वो 28 अगस्त तक चली गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आते हैं उस इशू के ऊपर जो कि आम आदमी से और इंटरनेशनली बाकी चीजों से जुड़ा है। और खास तौर पे एक और जो इंपॉर्टेंट खबर वो कि शाहमूद कुरैशी समेत जो बाकी उनके कायदीन हैं, सेनेटर अली जफर और रऊफ हसन वगैरह, उनकी कुछ अमरीकी सफीर और कुछ यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलियन और उनसे कुछ मुलाकातें हुई हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले एमबी सोबरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पार्लिमान और खास तौर पे सिंध की पॉलिटिक्स, और सिंध में से फिर पीपल्स पार्टी, उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और आज हमने एमबी साहब को रिक्वेस्ट की कि एमबी साहब हमें एक क्या कहेंगे, बिल्कुल क्रिटिकल एनालिसिस दें कि ये क्या है। एमबी साहब, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, उससे एक दिन पहले तक जब एआरवाई पे बदामी साहब ने पूछा मुराद अली शाह साहब से कि क्या आप मर्दमशुमारी को वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी आएगी तो देखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में हो। फिर उन्होंने वोट दे दिया। वोट देने के बाद अब पीपल्स पार्टी जो मौकफ अख्तियार कर रही है, अब वो कह रही है कि जनाब पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं उसके खिलाफ हो। और पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन की हिमायत करेंगे। ये क्या है? देखें, आपके शो में हम पहले बता चुके हैं कि अगर इन्होंने मर्दमशुमारी को अप्रूव किया तो क्या होगा। हम एक जर्नलिस्ट हैं, तो हमें ये नज़र आ रहा था कि अगर मर्दमशुमारी के आखिरी दिनों में इन्होंने अप्रूव की तो उसके असरात क्या होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि 4 मरतबा इक़्तिदार में रहने वाली पीपल्स पार्टी को पता न हो कि इसके असरात क्या होंगे। अब ये सिंगल आउट करने का मसला नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी से लेकर मुस्लिम लीग नून से लेकर पीडीएम में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं, तो वो ये इस सूरत हाल की सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इसलिए हैं कि ये सबसे बड़ी अक्सरियत रखने वाली पार्टियां थी। और दूसरी बात यह है कि इनको पता नहीं था कि अब 11th ओवर में अब ये आप क्या कहते हैं, पता था? क्यों? जब हम एक जर्नलिस्ट हैं, हमें नजर आ रहा तो फिर ऐसा पीपल्स पार्टी ने क्यों किया? तो अब क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है और ये मतलब ये ऐलान कर दिया है कि नई हल्का बंदियां होंगी, और ये बता दिया है बाय द नोटिफिकेशन, उन्होंने बता दिया है कि अब 14 दिसंबर तक नई हल्का बंदियां होंगी। ये हो गया। मेरा सवाल फिर वहीं पे टू द पॉइंट, पीपल्स पार्टी ने इतनी जहांदीदा जमात, इतने तजर्बाकार लोग, जिसमें जो वो है दूसरे अपने शहबाज शरीफ साहब, जो वो लाडले हैं, जो कहते हैं मैं आंख का तारा हूं, वो पीपल्स पार्टी के नहीं वो अब क्या रह गया सही, क्या पीपल्स पार्टी के नहीं है। अब कौन सी, अब तो पीपल्स मुस्लिम लीग कह दे, कौन सा काम रह गया? अब वही काम मुस्लिम लीगें करती हैं, वही काम पीपल्स पार्टी कर रही है। मेरा सवाल क्या है, पीपल्स पार्टी ने जानते बूझते ये क्यों किया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। आप आम आदमी को ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, सारी पीडीएम पार्टीज ने किया है। अब पीपल्स पार्टी दोहरा मयार अख्तियार कर रही है, क्योंकि इस वक्त तक नून लीग से लेकर बाकी पीडीएम की जमायतों ने इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कोई भी इख्तलाफी मौक़िफ़ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए। तो भाई 90 दिन में इलेक्शन चाहिए तो आपने क्यों सीसीआई से अप्रूव करवाया? यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों किया पीपल्स पार्टी ने ऐसा? तो वो तो आप मुराद शाह बता सकते हैं, मैं उनका स्पोकमैन नहीं हूं। सर मैं देखा आपके एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूं ना।
मजबूरी क्या पीपल्स पार्टी की? तो वो मजबूरी तो उनको पता नहीं क्या पड़ी थी, मगर वो तो उन्होंने इस मसले पर जितने यू टर्न्स लिए हैं तो वो पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लिए? जी जी, आपकी जमात पीटीआई की तरह उन्होंने भी यू टर्न लिए इसका हैं। मतलब पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है ये दोनों यू टर्न्स की अब मास्टर हो गई। नहीं नहीं, मतलब वो पीटीआई के लिए बात करते थे, मगर इस सीसीआई के मसले पर, मर्दमशुमारी के मसले पर पीपल्स पार्टी ने जितने यू टर्न लिए हैं वो शायद ही किसी इवेंट पे लिए होंगे, मगर क्योंकि ये पहले तो कह रहे थे कि हमें, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पेज पे आ गया ना, यू टर्न्स में भी सेम पेज पे आ गया है। और 90 दिन के मामले में पीटीआई भी कह रही है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है 90 दिन में कराए जाएं। मुझे तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती पीपल्स पार्टी, अगर इतनी मुखलिस है तो? मुझे इन सेम पेज और पेजेस का मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि ये पेजेस कैसे बनते हैं और उस पे कैसे जाते हैं, और फिर लोग उन पेजेस पे जाने वाले लोगों की कैसे हिमायत करते हैं, तो वो मुझे इन मामलात में ना कह सकते, मगर मैं आपको सही ऐसे ना करें। हाँ, अब पीपल्स पार्टी जो है उसको घसीट के पेज पे ले जाया गया, ये सारी जो जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इस मसले में दोहरा मयार अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि पहले कह रही थी हमें ये मर्दमशुमारी के आदाद शुमार कबूल नहीं है, हमें एतराज़ात हैं, हमारे एतराज़ात का अगर हल नहीं हुए तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो भाई कौन से एतराज़ात थे, कैसे आपके खदशात हल हुए, आपने सीसीआई में जाकर तो फिर नजर आ गई ना वो क्या। अब जब उनको सवाल पूछा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, अगर आप इतने मुखलिस हैं, पीटीआई भी गई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी गई है, आप भी चले जाएं अगर मुखलिस हैं तो वो आगे से जवाब दे रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है उसकी हिमायत करेंगे। यही आदत थी। तो सुप्रीम कोर्ट में तो गई हुई है पीटीआई। पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं ना सर। वो तो पीपल्स पार्टी बता सकती है क्यों नहीं जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है, वो तो वो बताएंगे, मगर वहां पे क्या अगर उनसे जजेस पूछें कि भाई आप कैसे आए हैं, तो वो क्या कहेंगे कि हमने मंजूर नहीं करवाई। उन्होंने वोट दिया है, पीपल्स पार्टी के सीसीआई में 2 वोट थे, एक नवीद कमर का वोट था, एक सीएम। ये देखे ना, एक जर्नलिस्ट की बात, एक जर्नलिस्ट की बात, यही तो मैं आपसे निकालना चाह रहा था कि एक जर्नलिस्ट ने की बात कि वो क्यों नहीं जा रही, वो जवाब मिल गया ना, क्योंकि वहां उनके पास जवाब ही नहीं होगा, जाके सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे क्या कि आपने उधर वोट दिया और इधर आके क्या कर रहे हैं। नहीं, वो अगर जवाब हो तो मैं पीपल्स पार्टी का कोई मौकूफ नहीं देना चाहता, मुझे नहीं पता, मगर अगर जिस को आप सपोर्ट करते रहे हैं ना, ये हकीकत ये है कि ये मर्दमशुमारी का मामला जो था पीटीआई के दौर में इलेक्शंस को पीछे करने का बनाया गया था। पीटीआई भी इसी टूल को इस्तेमाल करना चाहती थी। पीटीआई ने इस वजह से ये जो शेड्यूल था इन इलेक्शन असेंबली की मुद्दत के आखिरी दिनों में किया था, तो उस वक्त भी आपको याद होगा तो इस मर्दमशुमारी के बुनियाद पर इलेक्शन डिले होने की बातें होती थी। तो ये कोई आज का मामला नहीं है, ये पिपिट के तौर पर पॉलिटिकल पार्टियां कभी कोई यूज होती है तो कभी कौन सी पार्टी यूज होती है, तो ये जब तक, अब क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास बच कुछ नहीं गया, क्योंकि अवाम की नजरों में इनकी कारकर्दगी नहीं है, अपनी कारकर्दगी ना दिखाने की वजह से पूरा पॉलिटिकल निजाम अवाम की नजरों में गिरता जा रहा है, तो इनके पास अवाम को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अब अवाम के बजाय किसी और रास्ते से ये हमेशा इक़्तिदार में आते हैं, भले वो पीटीआई हो या दूसरी पार्टियां हो, अब क्योंकि पब्लिक के पास इनके पास जवाब नहीं है। सही ये बताएं कि पीपल्स पीटीआई तो है यू टर्न पार्टी ना, वो तो ठीक हो गया, वो आपने कहा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये वाहिद यू टर्न लिया है। नहीं, पीपल्स पार्टी का वाहिद यू टर्न क्या, मैं कोई इस तरह की बात नहीं करता। हम क्योंकि इस इशू पर बात हो रही थी, इस इशू पर उन्होंने मुख्तलिफ अपना उन्होंने मौकूफ अख्तियार अच्छा, ये बताया परवेज खट्टक ने आज बड़ी दिलचस्प बात की, वो कहते हैं जी मुझे तो फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं उसने एक हद तक बात दुरुस्त की है, वो इसलिए क्योंकि अगर फर्ज करें कि इलेक्शन कमीशन कह रही है कि 14 दिसंबर तक फाइनल हल्का बंदियां होंगी, तो 14 दिसंबर तक अगर फाइनल हल्का बंदी हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अब नई वोटर लिस्ट तैयार करने जा रहे हैं क्योंकि अब हल्के बन गए हैं,
अब नई वोटर लिस्ट तैयार करने जा रहे हैं, तो आपके 2 महीने लगेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो आपके हल्के और वोटर लिस्ट बनेगी। उसके बाद फिर 90 दिन में इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी होगा, क्योंकि शेड्यूल भी अगर फरवरी में अगर वोटर लिस्ट तैयार हो जाती है तो कम से कम आपको 54 दिन का शेड्यूल जारी करना है। और फिर आगे सर्दियां आएंगी, बर्फबारी होगी, बर्फबारी के इलाके होंगे, फिर वहां कंपेन नहीं चल सकेगी, देखिए, फिर अगला बहाना आ जाएगा। अगर इसको डिले करना है तो हम कुछ ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस करते रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं पब्लिकली उन मामला समझने वाले खुद ही समझ, वो भले समझने चाहे, मगर हम हिंट नहीं देना चाहते। मैं आज भी पॉलिटिशियन के नाकस कारकर्दगी की वजह से अवाम की नजरों में सियासी निजाम गिर चुका है। मैं उसके बावजूद मैं डेमोक्रेसी में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा हूं। उसमें ना जमहूरियत का कसूर है, न पाकिस्तान के आइन का कसूर है, न पाकिस्तान के कवानीन का कसूर है। कसूर हमारी नीयतों का है। जिसके पास अख्तियारात हैं वो अख्तियारात सिर्फ अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल करता है, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए नहीं करता। तो उसमें सिस्टम का कसूर नहीं है। तो मसला यह है कि इलेक्शन को अगर डिले करना चाहें तो बहुत सारे हैं। आज निगरान हुकूमत की काबिना के पहला इजलास हुआ है। उसके बाद वजीर इत्तलात साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो बार बार कह रहे थे कि ये हमारा काम नहीं है, इलेक्शन कराना उनका काम, इलेक्शन कमीशन का काम है। ये बात दुरुस्त है, मगर क्या इलेक्शन कमीशन आइन को वायलेट करके इलेक्शन ना कराए तो क्या निगरान हुकूमत चुप करके बैठेगी क्योंकि इनको मुद्दत हुकूमत में रहने की मुद्दत मिल रही है? ये कौन सा मौकूफ है? आपने कल ही तो आइन का हलफ लिया है कि आइन की पासदारी करेंगे, कि भाई आइन में आपको भी जुरिडिक्शन दी गई है, इलेक्शन कमीशन को भी जुरिडिक्शन है। अल्लाह करे एमपी साहब के आइन की कोई इज्जत हो, तकरीम हो, हलफ तो सारे ही उठाते हैं, और उस आइन के हलफ की पासदारी कौन कितनी करता है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। तो इसलिए अगला इशू पे एक शार्ट सी बात कर लेते हैं, हमारी वीडियो काफी तवील हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने नैब तरमीम केस जो है उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं अपने उसी पॉइंट पे खड़ा हूं कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है जो उसके हवाले से जो जेर इल्तवा है उसका फैसला किया जाए। लेकिन सवाल जरूर है, अगरचे उन्होंने बेंच छोड़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगली पेशी पे कहीं वो छोड़ भी दें। लेकिन ये एक हकीकत है कि उन्होंने दोबारा वही बात की है, और उस बात के नतीजे में जो वो कह रहे हैं कि पहले उसका फैसला करो। लेकिन इसके बावजूद ये एक सवाल जरूर है कि 45-46 समातों के बाद ये बात जो है वो दोबारा आई है। ठीक है, वो चैलेंज बाद में हुआ है, ये एक्ट जो है ना, उससे पहले काफी समाती हो चुकी थी, वो बात अपनी जगह है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जिन्होंने उनका तख्ता उल्टाया बकौल उनके यानी पीटीआई के, उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं शाहमूद कुरैशी और रऊफ हसन और बाकी लोगों की। दो ने तस्दीक की है, शाहमूद कुरैशी ने तरदीद की है, कुछ ने क्या कहा है, जो भी है। लेकिन जाहिर है बड़ी पार्टियां जो है वो मुल्कों से ताल्लुकात रखती हैं, मिलती हैं, बैठती उठती हैं, कुट्टी तो नहीं हो जाती। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है उसमें चोरी छुपे मिलने की बजाय जो भी एजेंडा क्लियर कट बताए कि हम इसलिए गए थे, इसलिए जा रहे हैं, ये बात हुई है, ये हुई है, कोई इशू नहीं होगा, हर कोई मिलता है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे मुल्क में सितम ज़रीफ़ी ये है कि हर चीज को पॉलिटिकल मकासद के लिए यूज किया जाता है। आपको याद होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो कुछ जर्नलिस्टों के नाम, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम देकर ये तासुर दिया गया कि वो अमेरिकन के साथ मिले हैं, उन्होंने गद्दारी की है। तो वही पीटीआई के रहनुमा जब हुकूमत से निकले तो वो लाहौर में उनकी भी खुफिया मुलाकातें हुई। तो बाकी जर्नलिस्ट जो गए तो वो तो अप्रूव बायकायदे एक तरीकेकार है। आपको पता है कि जर्नलिस्ट कैसे मिल सकता है किसी के साथ। तो इन्होंने तो कोई फॉरेन ऑफिस को भी बताने की नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान के प्रोटोकॉल्स हैं। तो किसी भी सफीर को किसी मुल्क के अंदर किसी डिग्निटी से मिलना है तो कैसे मिलना है। तो हमारे यहाँ फतवाएं दी जाती हैं, किसी को क्या लकब देना है, किसी को क्या लकब देना है, किसी को क्या कहना है, हर चीज को अपने मोटिव के लिए क्लियरिटी होनी चाहिए जी, जिसकी भी हो, ये बात अपनी जगह। लेकिन
12 डॉट्स में लाएं तो वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। राजा रियाज से अमेरिका जो अपनी फॉरेन पॉलिसी पूछ रहा था। जब आपके पास नजरियाती और अवाम के लिए काम की हुई कारकर्दगी नहीं मौजूद होती ना, तो फिर आप इस तरह के मामलात में सहारा लेते हैं। फला गंदा है तो फिर मुझे भी हक है कि मैं भी गंदा बनूं, फला यूं था तो मैं क्यों ना बनूं। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी कारकर्दगी के बुनियाद पे होनी चाहिए, उनमें कंपटीशन। वो कहां है कारकर्दगी? कौन सी हुकूमत ने अवाम को क्या दिया है? बिल्कुल ठीक है साहब। बहुत हम तवील देखने वालों को अगरचे ये डिबेट बड़ी मजे की है, लेकिन फिर कभी सही इस पे मजीद बात करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।